अगर आपके जीवन में बार बार काम बिगड़ जाते हैं, मेहनत करने के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगती, घर में क्लेश, मन में डर और हर रास्ते पर कोई अदृश्य बाधा खड़ी हो जाती है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि यह केवल आपकी किस्मत नहीं, शायद गणपति बप्पा का एक संकेत है। कहते हैं, बुधवार के दिन जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सबसे बड़े विघ्न भी पिघलकर मोम की तरह बह जाते हैं। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे साधारण इंसान की सच्ची पुकार है, जिसकी जिंदगी दुखों से घिरी थी और जिसे स्वयं विघ्नहर्ता ने आकर थाम लिया। एक ऐसा चमत्कार जिसने उसकी किस्मत, उसका घर, उसका भाग्य सब बदल दिया। तो मन को शांत कर लीजिए, गणेश जी का स्मरण कीजिए और श्रद्धा से यह कथा सुनना शुरू कीजिए, क्योंकि कौन जाने अगला चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाला हो और बप्पा की कृपा की पहली किरण अभी इसी क्षण आप तक पहुंचने वाली हो। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। भोर की पहली किरण जैसे ही आकाश की काली चादर को चीरकर निकली, पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहा उठा। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें मोतियों सी चमक रही थीं। पक्षियों का कलर वातावरण को मधुर बना रहा था और मंदिर की घंटियों की ध्वनि हवा में ऐसे तैर रही थी मानो स्वयं देवताओं का आह्वान कर रही हो। वह बुधवार का पावन दिन था, जिसे गांव के बुजुर्ग अत्यंत शुभ मानते थे। कहते थे कि इस दिन यदि कोई श्रद्धा से भगवान गणेश का नाम ले ले, तो उसके जीवन के अटके काम भी चल पड़ते हैं, बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं और वर्षों से जमा दुख भी धीरे धीरे मिटने लगते हैं। मंदिर के बाहर फूलों की दुकानें सज चुकी थीं, धूप और अगरबत्ती की सुगंध चारों ओर फैल रही थी और स्त्रियां सिर पर पूजा की थालियां लेकर भक्ति में डूबी मंदिर की ओर बढ़ रही थीं। पर उसी गांव के एक छोटे से टूटे घर में बैठा माधव इस पवित्र सुबह की सुंदरता से बिल्कुल अनजान, अपने जीवन की उलझनों में घिरा, निराश होकर मिट्टी की दीवार से पीठ टिकाए बैठा था। माधव की उम्र मुश्किल से 25 वर्ष रही होगी, पर चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में थकान किसी बूढ़े व्यक्ति जैसी लगती थी। बचपन से ही उसने संघर्ष के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। पिता वर्षों से बीमार थे, खेत सूख चुके थे, घर में अनाज खत्म होने की कगार पर था और साहूकार का कर्ज हर महीने बढ़ता जा रहा था। वह सुबह से रात तक मेहनत करता, फिर भी किस्मत जैसे उसका मजाक उड़ाती रहती। कभी बैल मर जाता, कभी फसल पर ओले पड़ जाते, कभी अचानक बीमारी आ जाती। उसे लगने लगा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हर प्रयास को रोक रही हो। कई बार उसने भगवान से प्रार्थना की, पर जब कोई चमत्कार नहीं हुआ तो उसका विश्वास भी डगमगाने लगा। उस सुबह भी वह यही सोच रहा था कि शायद उसका जीवन ऐसे ही दुखों में बीत जाएगा। तभी उसकी मां ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि आज बुधवार है, गणेश जी की कथा है, मंदिर जाकर सुन ले, शायद बप्पा दया कर दे। मां की आंखों में उम्मीद थी और वही उम्मीद माधव को उठाने के लिए काफी थी। उसने ठंडे पानी से स्नान किया, साफ लेकिन पुराने कपड़े पहने और भारी कदमों से मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के बच्चे हंसते खेलते दिखे, महिलाएं भजन गा रही थीं, कहीं से गणपति बप्पा मोरया की ध्वनि आ रही थी। धीरे धीरे उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंचता गया, उसे लगा मानो कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही उसकी आंखें ठहर गईं। सामने लाल फूलों, दूर्वा और मोदकों से सजी गणेश जी की भव्य प्रतिमा विराजमान थी। दीपक की लौ उनके मुख पर पड़ रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे जीवित हों, मुस्कुरा रहे हों, सबकी सुन रहे हों। माधव अनायास ही उनके चरणों में बैठ गया और पहली बार उसके मन में सच्ची श्रद्धा का भाव जागा। कथा शुरू हुई। पंडित जी की गंभीर और मधुर आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। वे बता रहे थे कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और नई शुरुआत के देवता हैं। जब देवताओं के कार्य बार बार असफल होने लगे, जब असुर हर शुभ काम में बाधा डालने लगे, तब स्वयं माता पार्वती ने अपने तप से गणेश को उत्पन्न किया और उन्हें संसार के सभी विघ्नों का नाश करने का वरदान दिया। पंडित जी कह रहे थे कि जो व्यक्ति जीवन में बार बार हारता है, समझ लो
उसने अभी तक गणेश को सच्चे मन से पुकारा नहीं। यह सुनते ही माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा जैसे यह कथा उसी के जीवन की कहानी हो। उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़ लिए और मन ही मन कहा कि अब तक उसने भगवान को केवल शिकायतें सुनाई, कभी सच्ची भक्ति नहीं की। शायद यही उसकी भूल थी। कथा के शब्द जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, मंदिर का वातावरण और भी दिव्य होता गया। भजन गूंजने लगे, ढोलक की ताल पर सब लोग झूमने लगे और पंडित जी ने सबको प्रार्थना करने को कहा। उसी क्षण माधव ने पूरी श्रद्धा से कहा कि यदि बप्पा सच में विघ्नहर्ता है तो उसके जीवन की राह भी आसान कर दे। उसकी आवाज कांप रही थी, पर विश्वास अटूट था। तभी अचानक मंदिर के दीपक की लौ तेज हो उठी। हवा का एक झोंका आया और घंटियां अपने आप बजने लगी। लोगों ने इसे संयोग समझा, पर माधव को लगा जैसे गणेश जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे वर्षों से जलती आग पर किसी ने पानी डाल दिया हो। उस दिन के बाद से उसके मन में बदलाव आने लगा। पहले जहां वह हर काम डर और निराशा से करता था, अब वह हिम्मत के साथ करने लगा। उसने खेत को दोबारा तैयार किया, टूटी मेड़ ठीक की, बीज बोए और हर काम से पहले गणेश जी का नाम लेने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार सब कुछ ठीक होने लगा। मौसम अनुकूल रहा, बैल स्वस्थ रहे और फसल भी अच्छी उगने लगी। गांव के लोग भी हैरान थे कि माधव की किस्मत अचानक कैसे बदल गई, पर उसे पता था कि यह उसकी मेहनत के साथ साथ गणेश जी की कृपा है। हर बुधवार वह मंदिर जाकर कथा सुनता और मोदक चढ़ाता। धीरे धीरे उसका विश्वास भक्ति में बदलने लगा। लेकिन जीवन की राह इतनी आसान भी नहीं थी। एक रात उसे सपना आया। उसने देखा कि घना अंधेरा है, रास्ते में कांटे हैं और वह अकेला भटक रहा है। तभी दूर से प्रकाश फैलता है और उसी प्रकाश में गणेश जी प्रकट होते हैं। वे मुस्कुराकर कहते हैं कि असली परीक्षा अभी बाकी है। यदि वह सच्ची श्रद्धा रखेगा तो हर बाधा पार कर लेगा। माधव घबराकर उठ बैठा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, पर इस बार डर नहीं था, बल्कि उत्साह था। उसे लग रहा था कि यह सपना कोई संकेत है। शायद आने वाले दिनों में उसे किसी बड़ी चुनौती का सामना करना होगा। अगली सुबह जब वह खेत की ओर गया तो उसे खबर मिली कि साहूकार उसका घर छीनने वाला है, क्योंकि कर्ज बहुत बढ़ चुका है। यह सुनकर उसका मन फिर डगमगाया, पर इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा कि यदि बप्पा ने साथ दिया है तो यह बाधा भी हटेगी। उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। उसे लगने लगा था कि हर समस्या एक परीक्षा है और हर परीक्षा के पीछे गणेश जी का आशीर्वाद छिपा है। उसी विश्वास के साथ उसने निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह गणेश जी की शरण नहीं छोड़ेगा। और यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। संघर्ष, चमत्कार, परीक्षा और भक्ति की वह अद्भुत राह, जहां हर मोड़ पर विघ्नहर्ता स्वयं उसके साथ चलने वाले थे, जहां किस्मत बदलने वाली थी और जहां एक साधारण युवक का जीवन दिव्य कथा बनने वाला था। उस सुबह जब माधव ने साहूकार के इरादों की खबर सुनी तो क्षण भर के लिए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस छोटे से कच्चे घर में उसने बचपन बिताया था, जहां उसकी मां ने उसे गोद में खिलाया था, जहां पिता की खांसी की आवाज हर रात गूंजती थी, वही घर अब किसी और का हो सकता था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा, पर इस बार वह पहले जैसा टूटा नहीं। उसने गहरी सांस ली, माथे पर हाथ रखा और मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। उसे याद आया कि कल ही कथा में पंडित जी ने कहा था, सच्चा भक्त संकट देखकर भागता नहीं, बल्कि अपने आराध्य पर भरोसा करके डट जाता है। यही विचार उसके भीतर हिम्मत बनकर उभरा। वह सीधे साहूकार के घर पहुंचा। साहूकार मोटा सा आदमी था, आंखों में लालच भरा हुआ। उसने कठोर स्वर में कहा कि यदि 3 दिनों में कर्ज नहीं चुकाया तो घर और खेत दोनों उसके हो जाएंगे। माधव ने फोल्डेड हाथों से थोड़ा समय मांगा, पर साहूकार हंस पड़ा। उस हंसी में अपमान था, तिरस्कार था। लौटते समय माधव के कानों में वही हंसी गूंजती रही,
पर दिल में एक अजीब विश्वास भी था कि अभी सब समाप्त नहीं हुआ है। घर पहुंचकर उसने माँ को सब बताया। माँ की आंखें भर आईं, पर उन्होंने आंसू पोंछकर कहा कि बेटा, भगवान की परीक्षा कठिन होती है पर फल मीठा होता है। उन्होंने घर के कोने में रखी छोटी सी गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा निकाली, उसे साफ किया, सामने दीपक जलाया और बोली कि जब तक सांस है हम बप्पा का नाम लेते रहेंगे। उस रात दोनों ने सूखी रोटी खाई, पर मन में प्रार्थना थी। बाहर आसमान में बादल छाए हुए थे, हवा में सर्दी थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। माधव देर तक जागता रहा। वह सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या करे जिससे घर बच जाए। अचानक उसके मन में विचार आया कि पास के कस्बे में अगले दिन बड़ा मेला लगने वाला है, जहां लोग अनाज, सब्जी और दूध अच्छे दामों पर खरीदते हैं। यदि वह अपनी थोड़ी सी उपज और 2 बकरियां बेच दे तो कुछ पैसे जुट सकते हैं। यह सोचकर उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद की रेखा उभरी। उसने तय किया कि सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह कस्बे की ओर निकल पड़ेगा। अगली सुबह आकाश हल्का गुलाबी था जब वह बैलगाड़ी में अनाज की बोरी और बकरियां लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, कच्ची पगडंडी जंगल से होकर गुजरती थी। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। कहीं कहीं सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने कदमों की आवाज भी साफ सुनाई देती थी। चलते चलते उसके मन में डर भी आया कि कहीं कोई लुटेरा न मिल जाए, पर उसने तुरंत गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। तभी अचानक सामने से एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें चमकदार। साधु ने मुस्कुराकर पानी मांगा। माधव ने बिना सोचे अपना लोटा बढ़ा दिया। साधु ने पानी पीकर आशीर्वाद दिया और कहा कि दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, तेरे मार्ग की बाधाएं स्वयं हटेंगी। यह सुनकर माधव को अजीब सी शांति मिली। जब वह पीछे मुड़ा तो साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे लगा जैसे यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, शायद स्वयं ईश्वर ने उसका धैर्य परखा हो। कस्बे के मेले में बहुत भीड़ थी। ढोल नगाड़ों की आवाज, बच्चों की हंसी, दुकानदारों की पुकार, सब मिलकर एक अलग ही दुनिया बना रहे थे। माधव ने अपनी बकरियां और अनाज अच्छे दाम पर बेच दिए। जितनी उम्मीद थी उससे कहीं अधिक पैसे मिले। उसे लगा जैसे भाग्य सचमुच पलटने लगा है। उसने सबसे पहले गणेश जी की छोटी सी चांदी की मूर्ति खरीदी और कुछ मोदक लेकर मंदिर में चढ़ाए, फिर घर लौटने लगा। रास्ते में वह बार बार थैली टटोल कर देखता कि पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। मन में उत्साह था कि अब साहूकार को कुछ रकम दे पाएगा। मगर जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी, बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पगडंडी फिसलन भरी हो गई। बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में धंस गया। जितना निकालने की कोशिश करता उतना ही फंसता जाता। उसे लगा जैसे फिर कोई अदृश्य बाधा सामने खड़ी हो गई है। बारिश में भीगते हुए उसने बहुत प्रयास किया, पर गाड़ी हिली तक नहीं। थककर वह जमीन पर बैठ गया। आंखें बंद करके उसने मन ही मन प्रार्थना की कि अब वही रास्ता दिखाएं। तभी दूर से 2 ग्रामीण लड़के आते दिखाई दिए। उन्होंने मिलकर पहिया धक्का दिया और गाड़ी बाहर निकाल दी। जब उसने धन्यवाद कहा तो वे मुस्कुराकर बोले कि उन्हें न जाने क्यों लगा कि यहाँ किसी को मदद की जरूरत है, इसलिए चले आए। यह सुनकर माधव का हृदय भर आया। उसे लगा जैसे गणेश जी अलग अलग रूपों में उसकी सहायता कर रहे हैं। वह भीगता हुआ ही घर पहुंचा, पर चेहरे पर संतोष था। उसने मां को पैसे दिए तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इतने दिनों बाद घर में उम्मीद की लौ जली थी। तीसरे दिन वह साहूकार के पास पहुंचा और पैसे उसके सामने रख दिए। साहूकार ने गिनकर देखा और कुछ नरम पड़ा, पर बोला कि अभी भी आधा कर्ज बाकी है। यह सुनकर माधव फिर चिंतित हुआ, पर अब वह पहले जैसा भयभीत नहीं था। उसने कहा कि बाकी भी चुका देगा, बस थोड़ा समय दे दो। साहूकार ने इस बार मान लिया। गांव लौटते समय उसे लगा जैसे जीवन ने उसे सिखा दिया है कि समस्याएं खत्म नहीं होती, पर उनसे लड़ने की ताकत बढ़ती जाती है। उस शाम उसने पूरे मन से गणेश जी की पूजा की।
दीपक की लौ स्थिर थी, धूप की खुशबू फैल रही थी और उसके भीतर गहरा विश्वास जाग चुका था। उसने महसूस किया कि जब इंसान श्रद्धा और मेहनत दोनों को साथ लेकर चलता है तभी चमत्कार जन्म लेते हैं। दिन बीतते गए, खेतों में हरियाली लौट आई, पिता की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी, घर में रोटी की कमी नहीं रही। माधव अब हर काम से पहले गणेश जी का नाम लेता, फिर मेहनत करता। उसके चेहरे पर जो निराशा थी उसकी जगह आत्मविश्वास ने ले ली। गांव वाले भी उससे सलाह लेने आने लगे। एक समय जो लड़का खुद टूट चुका था वही अब दूसरों को हिम्मत देने लगा। उसे समझ आ गया था कि विघ्न केवल डराने के लिए आते हैं, पर जो उन्हें पार कर लेता है वह भीतर से मजबूत बन जाता है। हर बुधवार वह मंदिर में बैठकर कथा सुनता और मन ही मन धन्यवाद देता कि उसे सही राह दिखाई गई। पर नियति ने अभी उसके लिए एक और बड़ी परीक्षा संभाल रखी थी, जो उसके विश्वास को अंतिम सीमा तक परखने वाली थी। दूर क्षितिज पर नए बादल उमड़ रहे थे और आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसे अभी इसका अंदाजा नहीं था, पर गणेश जी की कृपा उसके साथ थी और वही कृपा आगे चलकर उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा को भी अवसर में बदलने वाली थी। शाम का आसमान उस दिन कुछ अलग ही रंग लिए हुए था। सूरज ढलते समय लाल से बैंगनी होता जा रहा था और दूर खेतों पर उड़ती धूल में जैसे कोई अनजाना संकेत छिपा था। माधव खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी लहलहाती फसल को देख रहा था। हवा जब बालियों से टकराती तो वे लहरों की तरह झूम उठती और उसे लगता मानो धरती मां स्वयं आशीर्वाद दे रही हो। इतने महीनों के संघर्ष के बाद यह दृश्य उसके लिए किसी स्वप्न से कम नहीं था, पर उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी भी थी, जैसे शांति से पहले कोई तूफान आने वाला हो। उसने जेब से छोटी सी चांदी की गणेश मूर्ति निकाली, माथे से लगाई और मन ही मन प्रार्थना की कि जो भी हो उसका विश्वास कभी न डगमगाए। उसी समय गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला कि पास की नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, पहाड़ों पर तेज बारिश हुई है और संभव है कि रात तक बाढ़ आ जाए। यह सुनते ही माधव का दिल धक से रह गया, क्योंकि उसके खेत और घर दोनों नदी के किनारे ही थे। गांव में देखते देखते अफरा तफरी मच गई। औरतें अनाज समेटने लगी, बच्चे रोने लगे, मवेशियों को बांधने की जल्दी पड़ गई। हर कोई अपने घर बार को बचाने की कोशिश में था। माधव ने तुरंत पिता को अंदर सुरक्षित जगह बैठाया, मां के साथ मिलकर जरूरी सामान बांधने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए थे और गरज इतनी तेज थी कि दीवारें कांप उठती। बिजली चमकती तो पल भर के लिए सब कुछ सफेद दिखाई देता, फिर गहरा अंधेरा छा जाता। रात होते होते नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग ऊंचे टीले की तरफ भाग रहे थे। माधव ने भी बैलगाड़ी में पिता को बैठाया और मां का हाथ पकड़कर चल पड़ा। रास्ते में कीचड़ था, फिसलन थी, पर वह हिम्मत नहीं हार रहा था। हर कदम पर उसके होठों से बस एक ही नाम निकल रहा था, गणपति बप्पा। उसे लग रहा था जैसे यही नाम उसके भीतर शक्ति बनकर दौड़ रहा है। जब वे टीले पर पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा, पानी धीरे धीरे घरों में घुस रहा था। कुछ झोपड़ियां बह भी गई थीं। उसका अपना कच्चा घर भी आधा डूब चुका था। वह दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आईं। जिस घर को बचाने के लिए वह इतने दिन मेहनत करता रहा, वही घर पल भर में मिट्टी में मिल रहा था। एक क्षण को उसका मन टूटा, पर तुरंत उसे याद आया कि जीवन ईंट पत्थर से नहीं, विश्वास से बनता है। उसने मां को संभाला, पिता को ढांढस बंधाया और आसमान की ओर देखा। बिजली की चमक में उसे लगा जैसे बादलों के बीच गणेश जी की आकृति उभर रही हो, विशाल, शांत और आश्वस्त करती हुई। उसे लगा मानो कोई कह रहा हो कि जो जाता है वह किसी बड़े कारण से जाता है और जो मिलेगा वह पहले से बेहतर होगा। पूरी रात गांव वाले टीले पर बैठे रहे। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। बच्चे सिसक रहे थे, बूढ़े कांप रहे थे, पर माधव सबको ढांढस देता रहा। उसने आग जलाई, भीगे लोगों को अपने कपड़े दिए और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था सब में बांट दिया। उसके भीतर न जाने कहां से इतनी दया और साहस आ रहा था। शायद दुखों ने ही उसे मजबूत बनाया था।
उसी भीड़ में एक बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई। माधव ने तुरंत पानी छिड़का, जड़ी बूटी लाकर दी और उसकी जान बचाई। लोग उसे धन्यवाद देने लगे। किसी ने कहा कि गणेश जी ने इसे हमारा सहारा बनाकर भेजा है। यह सुनकर वह मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह खुद जानता था कि असली सहारा कोई और है, वह तो बस माध्यम है। सुबह जब बारिश रुकी और सूरज निकला तो गांव का रूप पूरी तरह बदल चुका था। कई घर ढह गए थे, खेतों में कीचड़ भर गया था, रास्ते टूट चुके थे। माधव अपने घर की जगह पहुंचा तो वहां सिर्फ गीली मिट्टी और टूटी दीवारें बची थीं। उसकी मां की आंखों से आंसू बह निकले, पर माधव ने उन्हें गले लगाकर कहा कि घर फिर बन जाएगा, बस हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। तभी उसे मिट्टी के बीच कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने हाथ डालकर निकाला तो वह वही छोटी सी मिट्टी की गणेश प्रतिमा थी, जिसे उसकी मां रोज पूजती थी। वह बिल्कुल सुरक्षित थी, जैसे किसी ने उसे संभाल कर रखा हो। यह देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। माधव ने प्रतिमा को माथे से लगाया और महसूस किया कि यह केवल मिट्टी नहीं, आशा का प्रतीक है। कुछ दिनों बाद सरकार और शहर के लोग मदद लेकर आए। गांव वालों ने मिलकर टूटे घरों को फिर से बनाने का काम शुरू किया। माधव सबसे आगे रहा। वह दूसरों के घर पहले बनवाता, फिर अपने बारे में सोचता। उसकी मेहनत और निस्वार्थ भाव देखकर एक सेठ ने उसे बुलाया और कहा कि शहर की मंडी में काम करना चाहे तो अच्छा वेतन मिलेगा। पहले तो वह झिझका, पर फिर समझा कि शायद यही नया अवसर है। उसने माता पिता की सहमति ली और शहर जाने का निर्णय किया। जाते समय वह मंदिर गया, गणेश जी के सामने दीपक जलाया और कहा कि अब तक आपने हर मोड़ पर साथ दिया, आगे भी मार्ग दिखाते रहना। उसके भीतर डर कम था, विश्वास अधिक। शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। ऊंची ऊंची इमारतें, शोर शराबा, भीड़ भाड़, सब कुछ नया था। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। लोग तेज बोलते, काम कठिन था, समय कम मिलता। कई बार उसे लगा कि गांव की शांति बेहतर थी, पर फिर वह खुद को समझाता कि संघर्ष ही उसे आगे ले जाएगा। धीरे धीरे उसने मंडी का काम सीख लिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर मालिक भी प्रभावित हुआ। जहां दूसरे लोग चोरी चकारी करते, वहां माधव हर पैसे का हिसाब साफ रखता। उसकी साख बढ़ने लगी। लोग उसे भरोसे से काम सौंपने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी आमदनी इतनी हो गई कि वह कर्ज चुकाने लायक बन गया। उसने पहला काम यही किया कि साहूकार का पूरा हिसाब साफ किया और घर लौटकर मां के हाथों में रसीद रख दी। उनकी आंखों में जो गर्व था, वही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। समय के साथ उसका जीवन स्थिर होने लगा, पर उसने कभी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। हर बुधवार वह व्रत रखता, मंदिर में जाकर गणेश जी को मोदक चढ़ाता और उन दिनों को याद करता जब वह टूट चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि कष्ट दंड नहीं बल्कि दिशा होते हैं। यदि वह साहूकार से न टकराता, यदि बाढ़ न आती, यदि घर न टूटता, तो शायद वह कभी गांव से बाहर न निकलता, कभी इतना मजबूत न बनता। हर घटना ने उसे नया रास्ता दिखाया। उसके मन में अब शिकायत नहीं, कृतज्ञता थी। उसे महसूस होने लगा कि विघ्नहर्ता सचमुच पहले विघ्न भेजते हैं ताकि इंसान अपनी असली शक्ति पहचान सके और फिर वही विघ्न हटाकर उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। और इसी विश्वास के साथ माधव की यात्रा आगे बढ़ती रही। जीवन ने उसे बार बार परखा, पर हर बार वह और निखर कर निकला। उसकी कहानी धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगी। एक ऐसे युवक की कहानी जिसने दुखों के अंधेरे से निकलकर भक्ति की रोशनी में अपना भाग्य बदल दिया। आने वाले समय में उसे एक और दिव्य अनुभव मिलने वाला था, जो उसकी आत्मा को सीधे गणेश जी के चरणों से जोड़ देगा, और वही अनुभव उसकी कथा को साधारण से असाधारण बना देगा। शहर में रहते हुए कई महीने बीत गए और समय ने जैसे माधव को एक नया रूप दे दिया था। जो लड़का कभी हर बात पर डर जाता था, वही अब भीड़ भाड़ के बीच भी स्थिर मन से काम करता था। सुबह सूरज उगने से पहले वह उठता, स्नान करता, छोटी सी चौकी पर रखी गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाता और कुछ क्षण आंखें बंद कर ध्यान लगाता। उन पलों में उसे ऐसा लगता जैसे उसके भीतर बहता हुआ सारा तनाव पिघलकर शांत हो जाता है। फिर वह मंडी की ओर निकल पड़ता, जहां दिन भर अनाज की बोरियां उठानी,
हिसाब किताब देखना और व्यापारियों से बातचीत करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। शुरू शुरू में जिस काम से उसके हाथ छिल जाते थे, अब वही काम उसे आसान लगने लगा था। लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे थे। कई बार मालिक खुद कहता कि अगर हर कर्मचारी माधव जैसा हो जाए तो व्यापार दुगना हो जाए। इन बातों से उसे गर्व तो होता, पर वह मन ही मन जानता था कि यह सब उसकी मेहनत के साथ साथ उस अदृश्य कृपा का परिणाम है जिसने उसे बार बार गिरकर उठना सिखाया। एक दिन मंडी में अचानक अफरा तफरी मच गई। खबर फैली कि मालिक का बहुत सारा माल रास्ते में लुट गया है और नुकसान इतना बड़ा है कि कई मजदूरों को काम से निकालना पड़ेगा। यह सुनते ही सबके चेहरों पर चिंता छा गई। कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे कि अब रोजगार हाथ से गया समझो। माधव भी चिंतित हुआ, क्योंकि घर का खर्च, माता पिता की दवाइयां और कर्ज का बचा खुचा हिसाब सब उसी कमाई पर निर्भर था। शाम को मालिक ने सबको बुलाकर बताया कि घाटा पूरा करने के लिए कुछ लोगों को हटाना ही पड़ेगा। नामों की सूची पढ़ी जाने लगी। जैसे जैसे नाम आते गए, लोगों की सांसें थमती गईं। अंत में जब सूची खत्म हुई तो माधव का नाम उसमें नहीं था, बल्कि मालिक ने उल्टा उसे अलग से बुलाकर कहा कि उसे गोदाम का पूरा हिसाब संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि वही सबसे भरोसेमंद है। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। जहां लोग नौकरी खो रहे थे, वहां उसे पदोन्नति मिल रही थी। उसने उसी क्षण मन ही मन गणेश जी को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसे फिर महसूस हुआ कि हर संकट के भीतर कोई ना कोई छिपा हुआ वरदान होता है। जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। अब उसे शहर के बड़े व्यापारियों से मिलना जुलना पड़ता था। वह साफ सुथरे कपड़े पहनकर दफ्तर जाता, कागजों में हिसाब लिखता, माल की देखरेख करता। जिन लोगों ने कभी उसे अनपढ़ समझकर तिरस्कार किया था, वही अब सम्मान से बात करते थे। फिर भी वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। छुट्टी मिलते ही गांव लौट जाता, माता पिता के साथ समय बिताता, मंदिर में बैठकर भजन सुनता। गांव वाले उसे देखकर खुश होते, बच्चे उसके पास जमा हो जाते और शहर की बातें पूछते। वह सबको हंसते हुए बताता कि दुनिया बड़ी है, पर भगवान हर जगह साथ रहते हैं। कई लोग उससे अपनी परेशानियां भी साझा करते और वह उन्हें धैर्य रखने की सलाह देता। धीरे धीरे उसकी छवि एक समझदार और भरोसेमंद युवक की बन गई थी। इन्हीं दिनों गांव के मंदिर के पुजारी ने उससे कहा कि इस बार गणेश चतुर्थी पर बड़ा उत्सव करना है, पर धन की कमी है। माधव ने बिना सोचे अपनी बचत का बड़ा हिस्सा दे दिया। उसने खुद भी तैयारी में हाथ बटाया। पंडाल सजाया गया, रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई, फूलों की मालाएं बनाई गई। जब गणेश जी की विशाल प्रतिमा लाई गई तो पूरा गांव गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से गूंज उठा। ढोल की थाप, शंख की ध्वनि और बच्चों की हंसी मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे कि हर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। माधव प्रतिमा के सामने खड़ा देर तक देखता रहा। उसे लगा जैसे ये वही करुणामयी आंखें हैं जिन्होंने उसके जीवन के अंधेरे को धीरे धीरे मिटाया। उस रात भजन कीर्तन देर तक चलता रहा और उसने पहली बार खुले दिल से नाचते हुए खुद को पूरी तरह ईश्वर के हवाले कर दिया। उत्सव के बाद जब वह शहर लौटा तो उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। मालिक ने उसे साझेदारी का प्रस्ताव दिया। कहा कि यदि वह चाहे तो व्यापार में हिस्सा ले सकता है। यह सुनकर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जो लड़का कभी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, वही अब व्यापार का भागीदार बनने जा रहा था। उसने निर्णय लेने से पहले मंदिर जाकर गणेश जी के सामने माथा टेका। उसे लगा जैसे भीतर से आवाज आ रही हो कि आगे बढ़, डर मत। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, मुनाफा होने लगा। अब उसके पास पैसे भी थे, सम्मान भी, पर उसने जीवन की सादगी नहीं छोड़ी। वह अब भी जमीन पर बैठकर खाना खाता, माँ के हाथ की रोटी को सबसे स्वादिष्ट मानता और हर सफलता का श्रेय भगवान को देता। पर जीवन केवल सुख देने के लिए नहीं होता, वह इंसान की परीक्षा लेना कभी नहीं भूलता। एक रात जब वह शहर से गांव लौट रहा था, रास्ते में डाकुओं ने उसकी गाड़ी रोक ली। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने पैसे मांगे। उस समय उसके पास काफी रकम थी,
एक पल को उसे लगा कि सब खत्म हो जाएगा। दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने घबराने की बजाय शांति से जेब से गणेश जी की छोटी मूर्ति निकाली और हाथ में दबा ली। न जाने क्यों उसके चेहरे पर डर की जगह अजीब सी दृढ़ता आ गई। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। डाकू घबराकर भाग गए। वह समझ गया कि यह संयोग नहीं, फिर वही अदृश्य रक्षा है जो हर बार उसे बचा लेती है। उस रात उसने आसमान की ओर देखकर लंबे समय तक धन्यवाद दिया। उसे एहसास हुआ कि जब मन सच्चा हो तो संकट भी पास आकर लौट जाते हैं। धीरे धीरे उसने गांव में नया पक्का घर बनवाया, पिता के इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर बुलाए और कई गरीब परिवारों की मदद भी की। उसने मंदिर के पास एक छोटा सा पाठशाला बनवाई जहां बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिल सके। उसे लगता था कि यदि भगवान ने उसे इतना दिया है तो उसका कर्तव्य है कि वह दूसरों के काम आए। लोगों की दुआएं उसके साथ जुड़ती चली गईं। जब भी कोई उससे पूछता कि उसकी सफलता का रहस्य क्या है, वह मुस्कुराकर कहता कि मेहनत करो और भगवान पर भरोसा रखो, रास्ता खुद बनता जाएगा। उसके शब्दों में अनुभव की सच्चाई होती, इसलिए लोग उसे गंभीरता से सुनते। समय के साथ उसकी कथा एक प्रेरणा बनती चली गई। हर बुधवार वह गणेश जी की कथा का आयोजन करवाता, जहां दूर दूर से लोग आकर बैठते और उसकी जीवन यात्रा सुनते। वह बताता कि किस तरह दुखों ने उसे मजबूत बनाया, किस तरह हर विघ्न ने उसे नया रास्ता दिखाया और कैसे भक्ति ने उसे भीतर से बदल दिया। उसके चेहरे पर संतोष की चमक रहती। उसे अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्ची समृद्धि मन की शांति में है और यही शांति उसे गणेश जी के चरणों में मिलती थी। आगे चलकर उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिव्य अनुभव आने वाला था जो उसकी आत्मा को पूरी तरह बदल देगा और उसे भगवान के और भी निकट ले आएगा, मानो स्वयं विघ्नहर्ता उसे अपने सानिध्य में बुला रहे हों। गणेश चतुर्थी के उत्सव के कई सप्ताह बाद भी माधव के मन में एक अजीब सी आंतरिक हलचल बनी रही। सब कुछ ठीक चल रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, घर में सुख शांति थी, माता पिता स्वस्थ हो रहे थे, गांव में सम्मान बढ़ता जा रहा था। फिर भी उसे लगता था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, जैसे कोई अदृश्य पुकार उसे किसी और दिशा में बुला रही हो। रात को जब वह सोता तो कई बार उसे वही दिव्य प्रकाश दिखाई देता, वही विशाल स्वरूप जिसकी छाया उसने पहले भी स्वप्न में देखी थी। कभी लगता जैसे कोई उसे जंगल के भीतर किसी पुराने मंदिर की ओर ले जा रहा है, कभी लगता वह किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और दूर से शंख ध्वनि सुनाई दे रही है। वह इन संकेतों को समझ नहीं पा रहा था, पर उसके भीतर विश्वास था कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। एक बुधवार की रात उसने लंबा ध्यान किया और मन ही मन कहा कि यदि कोई संदेश है तो स्पष्ट मार्ग दिखाएं। उसी रात उसे ऐसा स्वप्न आया जिसने उसकी आत्मा तक हिला दी। स्वप्न में उसने देखा कि घना अंधकार चारों ओर फैला है और वह अकेला पगडंडी पर चल रहा है। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते हैं, हवा में ठंडक है और दूर कहीं दीपक टिमटिमा रहा है। वह उस दीपक की ओर बढ़ता है तो देखता है कि वहां एक प्राचीन गणेश मंदिर खड़ा है, आधा टूटा हुआ, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई, मानो वर्षों से किसी ने पूजा न की हो। मंदिर के द्वार पर वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिससे वह पहले जंगल में मिला था। साधु मुस्कुराकर कहता है कि जो अपनी पीड़ा भूलकर दूसरों का दुख बांटता है उसे अब सेवा का बड़ा कार्य करना होगा। फिर साधु का स्वर बदलकर गंभीर हो जाता है और मंदिर के भीतर से प्रकाश फैलने लगता है। उसी प्रकाश में गणेश जी की मूर्ति प्रकट होती है, विशाल और करुणामयी। आवाज आती है कि इस मंदिर को पुनर्जीवित कर, यहां फिर से भक्ति का दीप जला, तभी तेरी यात्रा पूर्ण होगी। घबराकर वह जाग गया। उसका शरीर पसीने से भीगा था, पर मन में अद्भुत शांति थी, जैसे उसे दिशा मिल गई हो। अगली सुबह उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि सचमुच पहाड़ी के पार एक बहुत पुराना गणेश मंदिर है, जहां कभी मेला लगता था, पर समय के साथ वह उजड़ गया।
लोग अब वहां जाते भी नहीं, क्योंकि रास्ता कठिन है और जंगल घना। यह सुनते ही माधव के मन में निश्चय दृढ़ हो गया। उसने माता पिता से अनुमति ली और कुछ साथियों को लेकर उस स्थान को देखने निकल पड़ा। पगडंडी सचमुच कठिन थी। कांटे, पत्थर और झाड़ियां रास्ता रोक रही थीं। कई बार लोगों ने कहा कि लौट चलें, पर माधव के कदम रुकते नहीं थे। उसे लग रहा था जैसे कोई शक्ति उसे आगे खींच रही है। जब वे पहाड़ी पार करके पहुंचे तो सामने वही दृश्य था जो उसने स्वप्न में देखा था। टूटी दीवारें, जंग लगा घंटा और बीच में धूल से ढकी गणेश प्रतिमा। वह क्षण उसके लिए अवर्णनीय था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टी हटाई, मूर्ति को साफ किया और वहीं बैठकर प्रणाम किया। उस दिन से उसने मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। शहर से मजदूर बुलाए, अपने पैसे लगाए, गांव वालों से सहयोग मांगा। शुरुआत में कुछ लोग हिचकिचाए, पर जब उन्होंने माधव की निष्ठा देखी तो सब साथ जुड़ते गए। कोई पत्थर लाता, कोई लकड़ी, कोई पानी भरता। महिलाएं भजन गाते हुए सफाई करती। धीरे धीरे उजड़ा स्थान फिर से जीवित होने लगा। दीवारें खड़ी हुई, छत बनी, रंग रोगन हुआ। मंदिर के आंगन में फूलों के पौधे लगाए गए। माधव खुद सबसे पहले पहुंचता और सबसे आखिर में लौटता। उसके हाथ छिल जाते, कपड़े मिट्टी से भर जाते, पर चेहरे पर थकान की जगह संतोष होता। उसे लगता जैसे वह केवल पत्थर नहीं जोड़ रहा, बल्कि अपने जीवन का अर्थ खोज रहा है। निर्माण के दौरान कई विचित्र घटनाएं भी हुईं। एक दिन जब मजदूरों के पास पानी खत्म हो गया, तभी अचानक पास की सूखी जमीन से छोटा सा झरना फूट पड़ा। सबने आश्चर्य से देखा। किसी ने कहा कि यह तो चमत्कार है। दूसरे दिन मंदिर की सफाई करते समय जमीन के नीचे से कुछ पुराने सिक्के और चांदी के आभूषण मिले, जिनसे काम के लिए और धन जुट गया। लोग इसे गणेश जी का आशीर्वाद मानने लगे। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी खबर फैल गई कि पहाड़ी वाला मंदिर फिर से बन रहा है। श्रद्धालु आने लगे, कोई दान देता, कोई सेवा करता। माधव को महसूस हुआ कि जब काम निस्वार्थ भाव से किया जाए तो ईश्वर स्वयं रास्ते बनाते हैं। उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। कई महीनों की मेहनत के बाद वह दिन आया जब मंदिर पूरी तरह तैयार हो गया। उद्घाटन के लिए गणेश चतुर्थी का दिन चुना गया। सुबह से ही ढोल नगाड़े बजने लगे। दूर दूर से लोग पैदल, बैलगाड़ियों और मोटरसाइकिलों से पहुंचने लगे। पहाड़ी पर मानो मेला लग गया। हवा में फूलों की सुगंध थी, बच्चों की खिलखिलाहट थी और हर ओर जय गणेश देवा की गूंज थी। जब नई प्रतिमा की स्थापना हुई और पंडित जी ने मंत्रोच्चार किया तो माधव की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा सारा दर्द धुल रहा है। उसने मन ही मन याद किया, गरीबी, साहूकार, बाढ़, संघर्ष, शहर की कठिनाइयां, और फिर देखा कि आज वह उसी गणेश जी के लिए मंदिर बना रहा है जिनकी शरण में उसने पहली बार आंसू बहाए थे। उसे समझ आ गया कि यही उसकी असली मंजिल थी। पूजा के बाद लोगों ने उसे मंच पर बुलाया और धन्यवाद देने लगे, पर उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, सब बप्पा की इच्छा है। फिर भी सबके आग्रह पर उसने अपनी जीवन यात्रा सुनाई। उसकी आवाज में विनम्रता थी, शब्दों में सच्चाई। लोग सुनते रहे, कई की आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि भगवान चमत्कार अचानक नहीं करते, वे हमें भीतर से बदलते हैं ताकि हम खुद चमत्कार बन जाएं। यह बात सुनकर भीड़ में गहरा मौन छा गया। उसी क्षण तेज हवा चली और मंदिर का घंटा अपने आप बज उठा। वह ध्वनि इतनी पवित्र थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। माधव ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे गणेश जी स्वयं इस क्षण को स्वीकार कर रहे हों। संध्या होते होते जब दीपकों की पंक्तियां जलीं और पूरा मंदिर प्रकाश से जगमगाने लगा, माधव सीढ़ियों पर बैठा दूर आकाश को देखने लगा। उसके मन में अब कोई भय नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। उसे लगा कि उसकी आत्मा हल्की हो गई है, जैसे लंबे समय बाद घर लौट आई हो। उसने जाना कि सच्ची भक्ति केवल मांगने में नहीं, बल्कि देने में है। केवल प्रार्थना में नहीं,
बल्कि सेवा में है, और उसी सेवा ने उसके जीवन को अर्थ दिया। आगे क्या होगा वह नहीं जानता था, पर इतना निश्चित था कि जब तक उसके हृदय में गणेश जी का नाम है तब तक कोई विघ्न उसे रोक नहीं सकता। उसकी कहानी अब केवल उसकी नहीं रही थी, वह हर उस इंसान की कहानी बन चुकी थी जो विश्वास और परिश्रम से अपना भाग्य बदलना चाहता है। मंदिर के उद्घाटन के बाद जैसे ही जीवन अपनी सामान्य गति पर लौटने लगा, माधव के भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेने लगी। पहले वह केवल अपने परिवार के लिए जीता था, फिर गांव के लिए, और अब उसे लगने लगा कि उसके जीवन का उद्देश्य और भी व्यापक है। पहाड़ी वाले मंदिर में रोज श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी। कोई बीमारी से छुटकारा पाने की आशा लेकर आता, कोई संतान की कामना से, कोई अपने टूटे मन को सांत्वना देने। माधव हर किसी को धैर्य से सुनता, उन्हें पानी पिलाता, प्रसाद बांटता और कहता कि सच्चा चमत्कार मन के विश्वास में छिपा है। उसे एहसास होने लगा कि जब इंसान दुख में होता है तो उसे किसी सहारे की जरूरत होती है, और वह सहारा बनना ही सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए उसने तय किया कि मंदिर के पास एक छोटा सा विश्राम गृह बनवाया जाए, जहां दूर से आने वाले लोग ठहर सकें। उसने अपने व्यापार की कमाई का हिस्सा फिर से सेवा में लगा दिया। लोग हैरान होते कि इतना सब होने के बाद भी वह अपने लिए कुछ नहीं बचाता, पर माधव मुस्कुराकर कहता कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। दिन बीतते गए और मंदिर धीरे धीरे आस्था का केंद्र बन गया। हर बुधवार भजन कीर्तन होने लगा। ढोलक और मंजीरों की आवाज पहाड़ियों में गूंजती तो लगता जैसे स्वयं देवगण उतर आए हों। गांव की स्त्रियां फूलों की मालाएं बनाती, बच्चे रंगोली सजाते, बुजुर्ग कथा सुनाते। माधव सबके बीच बैठता और अपनी पहली बुधवार की याद करता, जब वह टूटा हुआ निराश होकर मंदिर में आया था। उसे लगता मानो वह कोई और जीवन था। अब उसके भीतर एक स्थिरता थी, जैसे गहरी झील का शांत पानी। पर जीवन की नदी कभी पूरी तरह शांत नहीं रहती। एक शाम शहर से खबर आई कि व्यापार में उसके साथी ने धोखा किया है, बहुत सारा धन गायब है और हिसाब गड़बड़ है। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वर्षों की मेहनत से जो कुछ कमाया था वह सब खतरे में पड़ सकता था। लोगों ने सलाह दी कि तुरंत शहर जाकर सख्ती से मामला संभालो, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। माधव अगले ही दिन शहर पहुंचा। गोदाम में तनाव भरा माहौल था, कागजों में गड़बड़ी थी, माल का हिसाब नहीं मिल रहा था। जिस साथी पर उसने आंख मूंदकर भरोसा किया था वही पैसे लेकर भाग गया था। मजदूरों को वेतन देना मुश्किल हो रहा था। कई लोगों ने उसे दोषी भी ठहराया कि उसने गलत आदमी पर भरोसा किया। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे फिर वही पुराना समय लौट आया है, जब हर ओर से बाधाएं घेर लेती थीं। रात को वह अकेला बैठा कागजों को देखता रहा, सिर दर्द से फट रहा था। तभी उसकी नजर जेब में रखी छोटी सी गणेश प्रतिमा पर पड़ी। उसने उसे हाथ में लिया और आंखें बंद कर ली। भीतर से आवाज आई कि घबराहट समाधान नहीं देती, धैर्य ही रास्ता दिखाता है। उसने तय किया कि भागने या रोने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई और मेहनत से ही सब ठीक करना होगा। अगले कई दिनों तक उसने बिना रुके काम किया, हर हिसाब दोबारा जांचा। जिन ग्राहकों का पैसा अटका था उनसे बात की, मजदूरों को भरोसा दिलाया कि उनका वेतन मिलेगा। कुछ लोगों ने उसकी ईमानदारी देखकर खुद आगे बढ़कर मदद की। किसी ने उधार दे दिया, किसी ने समय दे दिया। धीरे धीरे हालात संभलने लगे। उसे समझ आया कि धन से बड़ा पूंजी विश्वास होता है। अगर उसने लोगों का भरोसा न जीता होता तो शायद कोई साथ न देता। एक रात जब वह देर तक काम कर रहा था, तभी भागा हुआ साथी खुद लौट आया। उसने रोते हुए माफी मांगी और बताया कि लालच में गलती हो गई, पर अपराध बोध ने उसे चैन नहीं लेने दिया। उसने सारा पैसा लौटा दिया। माधव चाह सकता था कि उसे पुलिस के हवाले कर दे, पर उसने उसे क्षमा कर दिया। उसे लगा कि दंड से ज्यादा परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उस क्षण उसे अपने भीतर गणेश जी की करुणा का अनुभव हुआ। व्यापार फिर से पटरी पर आया तो माधव ने निर्णय लिया
कि अब वह शहर और गांव दोनों जगह काम को संतुलित रखेगा। उसने कुछ भरोसेमंद लोगों को जिम्मेदारी दी और खुद अधिक समय सेवा कार्यों में लगाने लगा। उसने मंदिर के पास एक छोटी पाठशाला के साथ साथ औषधालय भी शुरू करवाया ताकि गरीबों को मुफ्त इलाज मिल सके। गांव के बच्चे पढ़ने लगे, बूढ़ों को दवाइयां मिलने लगी। लोगों के चेहरे पर जो राहत दिखाई देती वही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। कई बार रात को वह आंगन में बैठकर तारों भरा आकाश देखता और सोचता कि कभी वह अपने दुखों को सबसे बड़ा मानता था, पर दुनिया में उससे कहीं अधिक पीड़ा है। अगर उसकी छोटी सी कोशिश किसी के आंसू पोंछ दे तो यही सच्ची सफलता है। यह सोचकर उसका मन कृतज्ञता से भर उठता। समय के साथ उसके माता पिता बूढ़े होने लगे। पिता अक्सर कहते कि अब उन्हें कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनका बेटा केवल उनका ही नहीं, पूरे गांव का सहारा बन गया है। एक दिन पिता ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि बेटा, इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है और तूने हमें गर्व दिया है। कुछ ही महीनों बाद पिता शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हो गए। यह क्षण माधव के लिए बहुत कठिन था। उसने पहली बार खुद को फिर से असहाय महसूस किया, पर जब अंतिम संस्कार के बाद वह मंदिर गया और गणेश जी के सामने बैठा तो उसके भीतर से आंसू बहते हुए भी एक गहरी शांति उठी। उसे लगा जैसे जीवन और मृत्यु दोनों उसी शक्ति के हाथ में हैं। उसने स्वीकार कर लिया कि जो आया है वह जाएगा भी, पर प्रेम और आशीर्वाद हमेशा साथ रहते हैं। पिता के जाने के बाद वह और भी गंभीर हो गया। अब उसकी भक्ति में बचपन की मासूमियत के साथ साथ अनुभव की गहराई भी जुड़ गई थी। वह घंटों ध्यान में बैठता, मन के भीतर उठते विचारों को शांत करता। कई बार उसे ऐसा लगता जैसे आसपास की हर चीज, हवा, पेड़, पक्षी सब उसी एक शक्ति का रूप है। उसे एहसास हुआ कि गणेश जी केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं बल्कि हर जीव में है। यही अनुभूति उसे भीतर से मुक्त करने लगी। अब वह किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता था। उसे यकीन था कि जो कुछ भी होगा वह उसके कल्याण के लिए ही होगा। यह विश्वास उसके चेहरे पर स्थायी मुस्कान बनकर बस गया। धीरे धीरे उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे साधारण इंसान नहीं बल्कि ईश्वर का दूत मानने लगे। पर वह हर बार हंसकर कहता कि वह भी बाकी सब की तरह एक सामान्य व्यक्ति है। बस फर्क इतना है कि उसने हार मानना छोड़ दिया और भगवान का हाथ पकड़ लिया। उसकी जिंदगी अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। हर बुधवार जब मंदिर की घंटियां बजती और भजन की धुन उठती तो उसे अपना पहला दिन याद आता। वह टूटा हुआ युवक जिसकी आंखों में आंसू थे, और फिर वह वर्तमान देखता, सैकड़ों लोगों की मुस्कान। उसे समझ आ गया था कि विघ्नहर्ता की कृपा का असली अर्थ यही है कि इंसान खुद दूसरों के विघ्न दूर करने लगे। यही उसकी साधना थी, यही उसका मार्ग और यही उसकी अनंत संकल्प बन गया। अब उसके भीतर सेवा कोई कर्तव्य नहीं रही थी बल्कि स्वभाव बन चुकी थी। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह मंदिर की सीढ़ियां धो देता, फूल सजाता और दीपक जलाकर गणेश जी के सामने शांत बैठ जाता। उस सन्नाटे में उसे अपने हृदय की धड़कन तक सुनाई देती, जैसे हर धड़कन गंगन का जप कर रही हो। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके इस अनुशासन से प्रेरित होने लगे। जो युवक पहले देर तक सोते थे वे भी प्रभात फेरी में शामिल होने लगे। स्त्रियां घर के काम जल्दी निपटाकर आरती में आती। ऐसा लगता मानो पूरा गांव किसी अदृश्य शक्ति के धागे से बंध कर एक परिवार बन गया हो। माधव जब सबको एक साथ देखता तो उसे लगता कि यही सच्चा धन है, लोगों के दिलों का मिलना। उसे अब यह समझ आने लगा था कि ईश्वर चमत्कारों से कम और मनुष्यों को जोड़ने से अधिक प्रसन्न होते हैं। एक दिन दोपहर के समय मंदिर में एक अजनबी वृद्ध आया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा धूप से जला हुआ और आंखों में गहरी थकान थी। वह सीढ़ियों पर बैठते ही रोने लगा। माधव तुरंत उसके पास गया, पानी दिया और कारण पूछा। वृद्ध ने बताया कि उसके बेटे उसे शहर में छोड़ गए।
संपत्ति अपने नाम कर ली और अब कोई सहारा नहीं। उसकी बात सुनकर माधव का हृदय कांप उठा। उसे अपने पिता की याद आ गई। उसने बिना देर किए उसे विश्राम गृह में ठहराया, भोजन कराया और कपड़े दिलवाए। रात को वह बहुत देर तक सोचता रहा कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास सिर छिपाने की जगह भी नहीं। अगले ही सप्ताह उसने मंदिर परिसर के पास वृद्धों और असहायों के लिए एक छोटा आश्रय बनवाने का निश्चय किया। उसने गांव वालों से बात की। सबने सहयोग दिया। किसी ने ईंट दी, किसी ने लकड़ी, किसी ने श्रम। कुछ ही महीनों में वहां एक सुंदर आश्रय खड़ा हो गया, जहां हर शाम भजन गूंजते और बुजुर्गों के चेहरों पर संतोष दिखता। माधव को लगता जैसे गणेश जी ने उसे नई दिशा दे दी हो। लेकिन जीवन केवल सेवा और शांति का नाम नहीं, परीक्षाओं का क्रम भी है। उसी वर्ष बरसात असामान्य हुई। पहाड़ियों से पानी का तेज बहाव आया और नदी उफान पर आ गई। खेत डूबने लगे। कई घरों में पानी घुस गया। लोग घबराकर मंदिर की ओर भागे, क्योंकि वही सबसे ऊंची जगह थी। बच्चों की चीखें, मवेशियों की आवाजें और आसमान में गड़गड़ाहट सब मिलकर भयावह दृश्य बना रहे थे। माधव ने तुरंत व्यवस्था संभाली। उसने युवकों को अलग अलग दलों में बांटा। किसी को भोजन की जिम्मेदारी दी, किसी को बचाव की। खुद कमर तक पानी में उतरकर वह लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाता रहा। पूरी रात उसने आंख नहीं झपकी। उसके पैरों में छाले पड़ गए, पर उसने परवाह नहीं की। उस संकट की घड़ी में लोगों को उसमें एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि साहस का स्तंभ दिखाई दे रहा था। भोर होते होते बारिश थमी और जब सूरज निकला तो गांव बच चुका था। कई लोगों ने कहा कि यह गणेश जी की कृपा है, पर माधव जानता था कि यह कृपा तभी उतरती है जब इंसान खुद प्रयास करे। बाढ़ के बाद गांव को फिर से बसाना आसान नहीं था। कई परिवारों की फसल नष्ट हो गई थी, पशु बह गए थे, भूख और निराशा फैलने लगी। माधव ने अपने गोदाम का सारा अनाज खुलवा दिया। उसने बिना हिसाब रखे सब में बांट दिया। उसकी मां ने पूछा कि बेटा, अपने लिए क्या बचेगा? वह मुस्कुरा दिया और बोला, जब सबके घर चूल्हा जलेगा तभी मेरा पेट भरेगा। उसने शहर जाकर अपने व्यापार से फिर कुछ धन जुटाया और बीज, खाद और औजार खरीदकर किसानों में बांट दिए। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटने लगी। जब पहली नई फसल लहलहाई तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उस दिन मंदिर में विशेष पूजा हुई और सबने मिलकर माधव को धन्यवाद देना चाहा, पर उसने हाथ जोड़कर कहा कि धन्यवाद मुझे नहीं, उस शक्ति को दो जिसने हम सबको साथ रखा। उसे डर था कि कहीं लोग उसे पूजने न लगें, क्योंकि वह जानता था कि सेवा में अहंकार घुस जाए तो सब व्यर्थ हो जाता है। इन्हीं दिनों एक और घटना ने उसके जीवन की दिशा और स्पष्ट कर दी। एक बालक जिसका नाम गोपाल था, गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शहर के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसकी मां रोती हुई मंदिर आई और माधव के पैरों में गिरकर बोली कि कुछ कीजिए। माधव के पास कोई चमत्कार नहीं था, पर विश्वास था। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, शहर से दवाइयां मंगवाईं और खुद कई रातें बच्चे के सिरहाने बैठकर सेवा करता रहा। वह धीरे धीरे गणेश मंत्र का जप करता, बच्चे का माथा सहलाता। कुछ दिनों बाद आश्चर्यजनक रूप से गोपाल की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। जब वह ठीक होकर दौड़ने लगा तो उसकी मां की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उस दिन माधव को गहराई से महसूस हुआ कि प्रेम और देखभाल भी औषधि होती है। हर बीमारी केवल दवा से नहीं, दिल के सहारे से भी ठीक होती है। समय के साथ उसकी ख्याति दूर शहरों तक पहुंचने लगी। लोग उसे देखने, उससे आशीर्वाद लेने आने लगे। कई अमीर व्यापारी दान देने लगे। कुछ लोग उसे बड़ा आश्रम बनाने, अपना नाम फैलाने की सलाह देते, पर माधव हमेशा साधारणता पर जोर देता। उसने बड़े भवनों के बजाय छोटे छोटे काम चुने। कुआं खुदवाना, रास्ते ठीक करवाना, अनाथ बच्चों की पढ़ाई। उसे लगता था कि भव्यता से अधिक उपयोगिता जरूरी है। फिर भी भीड़ बढ़ती गई। कभी कभी उसे डर लगता कि कहीं यह सब उसे उसके मूल उद्देश्य से दूर न कर दे। इसलिए वह हर सप्ताह एक दिन बिल्कुल अकेला जंगल की ओर चला जाता। किसी चट्टान पर बैठकर घंटों ध्यान करता। वहां न कोई प्रशंसा थी, न कोई अपेक्षा, सिर्फ हवा की सरसराहट और भीतर का मौन। वही मौन उसे फिर से स्थिर कर देता।
एक रात ध्यान में उसे एक गहरा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे अंधकार के बीच एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ है और उस प्रकाश से गणेश जी की आकृति उभर रही है, विशाल, करुणामय, मुस्कुराती हुई। कोई शब्द नहीं था, फिर भी संदेश स्पष्ट था कि सेवा करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब उसकी आंख खुली तो वह रो रहा था, पर वे आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। उसने महसूस किया कि अब उसका जीवन पूरी तरह समर्पित हो चुका है। उसे किसी पहचान, किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। उसके लिए सबसे बड़ा वरदान यही है कि वह किसी के काम आ सके। उस रात के बाद उसके भीतर एक अद्भुत निडरता आ गई। उसे लगता जैसे गणेश जी हर कदम पर उसके साथ चल रहे हैं। धीरे धीरे वर्षों बीत गए। माधव के बालों में सफेदी झलकने लगी, पर चेहरे की चमक वैसी ही रही। मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आशा का केंद्र बन चुका था। वहां से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनने लगे, बुजुर्ग सम्मान से जीने लगे, किसान खुशहाल हो गए। जब भी बुधवार आता, घंटियों की ध्वनि पहाड़ियों में गूंजती और सैकड़ों दीपक एक साथ जल उठते। उस रोशनी के बीच माधव शांत बैठा रहता, आंखें बंद किए, जैसे सब कुछ उसी को समर्पित कर रहा हो जिसने उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश तक पहुंचाया था। उसे अब पूरा विश्वास हो गया था कि विघ्नहर्ता की सच्ची कृपा वही है जो इंसान को दूसरों का दुख बांटने की शक्ति दे दे। और इसी विश्वास के साथ उसकी यात्रा आगे बढ़ती रही। हर दिन एक नई कथा, हर सांस एक नई प्रार्थना। वर्षों की सेवा ने माधव के व्यक्तित्व को इतना गहरा बना दिया था कि अब उसके पास बैठते ही लोगों का मन हल्का होने लगता था। मंदिर के आंगन में सुबह सुबह जब धूप की पहली किरणें शिखर पर पड़ती और घंटियों की मधुर ध्वनि हवा में घुलती, तो वह चुपचाप सीढ़ियों पर बैठकर आने जाने वालों को देखता रहता। उसे लगता जैसे हर चेहरा एक अलग कहानी लेकर आया है। किसी की आंखों में आशा, किसी में दर्द, किसी में पछतावा। वह सबको एक सा अपनापन देता। धीरे धीरे लोग अपनी समस्याएं उसे बताने लगे, जैसे वह उनका अपना हो। कोई कर्ज में डूबा किसान, कोई घर गृहस्थी के झगड़ों से टूटी स्त्री, कोई भटका हुआ युवक, सब उसकी शरण में आते। माधव किसी को उपदेश नहीं देता, बस धैर्य से सुनता और कहता कि मन को शांत रखो, सही निर्णय खुद सामने आ जाएगा। उसकी यही सरलता लोगों के लिए चमत्कार बन गई थी। वे कहते, माधव से मिलकर लगता है जैसे भगवान खुद सुन रहे हों। वह भीतर ही भीतर डर जाता कि कहीं लोग उसे भगवान न मान बैठें। इसलिए हर बार गणेश जी की मूर्ति की ओर इशारा कर देता और कहता, सुनने वाले तो वही हैं, मैं तो केवल माध्यम हूं। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया। नाम था नीरज। वह पढ़ा लिखा, तार्किक और आधुनिक विचारों वाला युवक था। उसने मंदिर में उमड़ती भीड़ देखकर कहा कि लोग अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। वह अक्सर माधव से बहस करता कि केवल भजन कीर्तन से जीवन नहीं बदलता, शिक्षा और मेहनत जरूरी है। गांव के कई लोग उससे नाराज हो गए, पर माधव ने उसे अपने पास बिठाया और मुस्कुराकर कहा, तुम सही कह रहे हो, शिक्षा बहुत जरूरी है। आओ तुम बच्चों को पढ़ाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नीरज चौंक गया। उसे उम्मीद थी कि उसका विरोध होगा, पर यहाँ तो स्वागत हुआ। धीरे धीरे उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। माधव ने पाठशाला के लिए किताबें मंगवाई, कमरे बनवाए। कुछ महीनों में वही शिक्षक मंदिर के कामों में भी हाथ बटाने लगा। उसे समझ आया कि यहाँ अंधविश्वास नहीं, बल्कि सेवा की भावना है। उसने एक दिन स्वीकार किया, मैंने आपको गलत समझा था। माधव हंस पड़ा और बोला, समझना ही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। उस दिन से गांव में भक्ति और शिक्षा दोनों साथ चलने लगे, जैसे दो पंख जिनसे जीवन उड़ान भरता है। समय के चक्र में एक और मोड़ तब आया जब पास के जंगल में रहने वाले आदिवासी परिवारों की हालत बिगड़ने लगी। सूखा पड़ गया था, शिकार कम हो गया, बच्चे कुपोषित थे। माधव को खबर मिली तो वह खुद वहां पहुंचा। उसने देखा कि लोग प्रकृति के इतने करीब होकर भी कितनी कठिनाई में जी रहे हैं।
उसने गांव लौटकर सभा बुलाई और सबको उनकी मदद के लिए तैयार किया। अनाज, कपड़े, दवाइयां इकट्ठी की गई। वह हर सप्ताह जंगल जाता, उनके साथ बैठता, उनकी भाषा सीखता, उनके बच्चों को खेल खेल में पढ़ाता। धीरे धीरे वे लोग भी मंदिर आने लगे, पर पूजा के लिए नहीं, अपनापन पाने के लिए। माधव ने महसूस किया कि ईश्वर किसी एक जाति या समुदाय के नहीं, सबके हैं। उसने मंदिर के द्वार सबके लिए खुले रखे। उस दिन जब आदिवासी बच्चे भी भजन में ढोल बजाने लगे तो पूरा वातावरण किसी उत्सव में बदल गया। भेदभाव की दीवारें गिरती देख उसका हृदय गर्व से भर उठा। पर जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी जन्म लेती है। कुछ स्वार्थी लोगों को माधव की बढ़ती लोकप्रियता रास नहीं आई। उन्हें लगा कि उसका प्रभाव उनके हितों के खिलाफ है। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू की कि मंदिर के दान का पैसा गलत जगह जा रहा है। गांव में फुसफुसाहटें होने लगी। कुछ लोग शक की नजर से देखने लगे। यह सब सुनकर माधव का मन आहत हुआ, पर उसने सफाई देने के बजाय सबके सामने हिसाब की पुस्तिकाएं खोल दी। उसने कहा, जो पूछना है खुलकर पूछो। हर खर्च का विवरण देखकर लोग शांत हो गए। अफवाह फैलाने वाले खुद शर्मिंदा हुए। उस रात माधव देर तक जागता रहा। उसे समझ आया कि सेवा के मार्ग पर बदनामी भी परीक्षा का हिस्सा है। अगर मन साफ है तो डरने की जरूरत नहीं। उसने गणेश जी के सामने सिर झुकाया और मन ही मन कहा कि मुझे इतना मजबूत बनाओ कि प्रशंसा और निंदा दोनों बराबर लगे। इसी बीच उसकी मां की तबीयत बिगड़ने लगी। उम्र का असर था, शरीर कमजोर पड़ गया था। अब वह पहले की तरह काम नहीं कर पाती थी। माधव जितना बाहर सेवा करता, उतना ही घर लौटकर मां के पास बैठता। वह उनके पैर दबाता, उन्हें पुरानी बातें सुनाता। मां अक्सर कहती, बेटा तू सबका ख्याल रखता है पर खुद का भी रख। एक रात उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि उन्हें अब ज्यादा दिन नहीं लगते। यह सुनकर माधव की आंखें भर आईं। उसने कहा कि ऐसा मत कहो, पर मां मुस्कुराईं, जाना तो सबको है, बस यह संतोष है कि तू सही रास्ते पर है। कुछ ही दिनों बाद उन्होंने शांत भाव से प्राण त्याग दिए। माधव के लिए यह दूसरा बड़ा आघात था। वह कई घंटों तक मंदिर में बैठा रहा। उसे लगा जैसे जीवन फिर खाली हो गया है। पर भीतर से एक आवाज आई कि जिन्होंने उसे जन्म दिया, उन्होंने उसे सेवा का संस्कार देकर ही तो अमर बना दिया है। आंसू पोंछकर उसने खुद को संभाला और उनकी स्मृति में गरीबों के लिए भोजनालय शुरू करवाया। उसे लगा कि यही सच्ची श्रद्धांजलि है। मां के जाने के बाद माधव और भी विरक्त हो गया। अब उसकी दुनिया में केवल कर्तव्य बचा था। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी, जैसे बहुत कुछ देखकर भी शांत हो। कई बार लोग उससे पूछते कि क्या उसे कभी थकान नहीं होती। वह मुस्कुराकर कहता, जब काम अपने लिए हो तो थकान होती है, दूसरों के लिए हो तो शक्ति मिलती है। उसका यह वाक्य सबके मन में बस गया। बुधवार की रातों में जब मंदिर दीपों से जगमगाता, वह बच्चों के साथ बैठकर गणेश जी की कथाएं सुनाता। कैसे विघ्नों को अवसर में बदला जा सकता है, कैसे बुद्धि और धैर्य से हर समस्या सुलझती है। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुनते। उन्हें माधव में दादा जैसा स्नेह मिलता। वह जानता था कि यही बच्चे आगे इस सेवा को आगे बढ़ाएंगे। एक वर्ष गणेश चतुर्थी का उत्सव पहले से भी भव्य हुआ। दूर दूर से लोग आए। भजन, नृत्य, प्रसाद, पूरा वातावरण आनंद से भर गया। उसी भीड़ में माधव चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। उसे लगा जैसे वर्षों की तपस्या फल दे रही है। अचानक एक छोटा बच्चा भीड़ में खो गया और रोने लगा। माधव ने उसे उठाकर गोद में लिया, उसके आंसू पोंछे और माता पिता को ढूंढकर सौंप दिया। उस छोटे से पल में उसे लगा कि शायद यही उसका जीवन है, रोते हुए किसी को गोद में उठाना और सुरक्षित पहुंचा देना। न बड़े चमत्कार, न बड़े उपदेश, बस छोटे छोटे काम। उसने मन ही मन गणेश जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे इतना सरल मार्ग दिया। रात गहराई तो मंदिर के आंगन में दीपक टिमटिमा रहे थे। सब लोग जा चुके थे। माधव अकेला बैठा आकाश की ओर देख रहा था। तारों की चमक में उसे अपने जीवन की पूरी यात्रा दिखाई दी। दुख, संघर्ष, सेवा, हानि, संतोष। उसे एहसास हुआ कि हर घटना ने उसे गढ़ा है।
अगर वे कठिनाइयां न होती तो शायद वह आज यहां न होता। उसने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की कि जब तक सांस चले उसे दूसरों के काम आने की शक्ति मिले। हवा में हल्की सी सुगंध थी, जैसे कहीं दूर से धूप जल रही हो। उसी शांति में उसे लगा कि गणेश जी की करुण मुस्कान उसके चारों ओर फैली हुई है और उस मुस्कान के साथ उसकी यात्रा आगे बढ़ती रही। एक ऐसी यात्रा जो अंत नहीं बल्कि हर नए दिन के साथ फिर से शुरू हो जाती है। समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती, पर कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो धारा के साथ बहते नहीं बल्कि दिशा बदल देते हैं। माधव का जीवन अब उसी मोड़ पर पहुंच चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी, बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, पर उसके चेहरे की शांति पहले से भी अधिक उज्जवल लगती थी। सुबह जब वह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ता तो बच्चे दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेते, जैसे किसी पेड़ की जड़ को थामकर चल रहे हों। गांव अब पहले जैसा साधारण गांव नहीं रहा था। वहां पाठशाला थी, औषधालय था, आश्रय गृह था, भोजनालय था और सबसे बड़ी बात, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम था। कई बार बाहर से आने वाले यात्री पूछते कि यह बदलाव कैसे आया, तो बुजुर्ग मुस्कुराकर कहते, जब एक आदमी ने अपने लिए जीना छोड़ दिया तभी से सब बदल गया। माधव यह सुनकर चुप हो जाता। उसे लगता कि यह सब उसका नहीं, गणेश जी का खेल है। वह तो बस एक छोटा सा पात्र है जिसमें उन्होंने सेवा भर दी है। एक वर्ष सर्दियां बहुत कड़ी पड़ी, पहाड़ियों पर बर्फ जम गई, हवा हड्डियां कंपा देती थी। गरीब परिवारों के पास गर्म कपड़े नहीं थे। रात को कई बच्चे ठंड से कांपते हुए सोते। माधव ने यह देखा तो उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने मंदिर के आंगन में बड़ी अग्नि जलवाई, कंबल बांटे और भोजन की व्यवस्था की। वह खुद देर रात तक जागकर देखता कि कोई भूखा या ठंडा तो नहीं रह गया। उसी दौरान एक गर्भवती स्त्री को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। रास्ते बंद थे, शहर ले जाना संभव नहीं था। माधव ने औषधालय की दाई और वैद्य को बुलाया। मंदिर के एक कक्ष को साफ कराकर वहीं व्यवस्था की। पूरी रात सब प्रार्थना करते रहे। भोर होते होते बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। वह स्वर ऐसा था मानो जीवन ने खुद अंधेरे को चीर दिया हो। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस नवजात को देखकर माधव के मन में अद्भुत भाव उठा। हर जन्म ईश्वर का संदेश है कि आशा कभी समाप्त नहीं होती। उसने बच्चे के कान में धीरे से कहा, तेरा जीवन दूसरों के काम आए। उस घटना के बाद लोग माधव को केवल सेवक नहीं, अपना संरक्षक मानने लगे। पर उसी समय उसके भीतर एक अलग ही विरक्ति जन्म लेने लगी। उसे महसूस हुआ कि अब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। लंबी यात्रा में सांस फूल जाती, सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में दर्द होता। फिर भी वह किसी को बताता नहीं। वह जानता था कि प्रकृति का नियम है, जो आया है वह जाएगा। उसने धीरे धीरे जिम्मेदारियां बांटना शुरू किया। नीरज को पाठशाला का भार सौंपा, कुछ युवकों को आश्रय गृह की देखभाल दी, स्त्रियों को भोजनालय का संचालन। वह सबको सिखाता कि सेवा दया नहीं, कर्तव्य है और किसी पर एहसान मत समझना। लोग उसकी हर बात ध्यान से सुनते, जैसे कोई गुरु अंतिम उपदेश दे रहा हो, पर वह खुद को गुरु कहलाना पसंद नहीं करता था। वह कहता, मैंने जीवन से सीखा है, तुम भी सीखते रहो। एक दिन दूर शहर से एक धनी व्यापारी आया। उसने देखा कि इतने कामों के बावजूद मंदिर साधारण है। उसने प्रस्ताव रखा कि वह बड़ा संगमरमर का भव्य मंदिर बनवाना चाहता है, जिसमें माधव की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। गांव के कई लोग उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि यह सम्मान की बात है, पर माधव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने व्यापारी से विनम्रता से कहा, अगर दान देना है तो स्कूल बढ़ाओ, अस्पताल बनाओ, भूखों को भोजन दो। पत्थर के मंदिर से ज्यादा जरूरी जीवित इंसानों का जीवन है। और मेरी मूर्ति की बात मत करो। जब तक मैं जीवित हूं यह अपमान होगा, और मर जाऊंगा तो उसकी जरूरत ही क्या। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। व्यापारी ने भी सिर झुका दिया,
और अपना धन सेवा कार्यों में लगा दिया। उस दिन गांव वालों को समझ आया कि सच्चा संत वही है जो सम्मान से दूर भागे। धीरे धीरे माधव अधिक समय ध्यान में बिताने लगा। शाम को वह पहाड़ी की चोटी पर चला जाता, जहां से पूरा गांव दिखाई देता। धुएं उठते चूल्हे, खेलते बच्चे, मंदिर की घंटियां, खेतों की हरियाली। वह बैठकर सब देखता और उसकी आंखें भर आती। उसे याद आता जब यही गांव टूटन और अभाव से भरा था। उसे लगता जैसे गणेश जी ने उसे एक बीज दिया था और आज वह वृक्ष बन चुका है। एक शाम ध्यान में उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, फिर मां की मुस्कान, फिर वह पहला दिन जब वह रोता हुआ मंदिर आया था। सब दृश्य एक एक कर सामने आते रहे। उसे लगा जैसे जीवन पूरा चक्र काट चुका है। उसके भीतर गहरी शांति उतर आई, ऐसी शांति जिसमें कोई इच्छा शेष नहीं रहती। कुछ ही दिनों बाद बुधवार का विशेष भजन था। दूर दूर से लोग आए हुए थे। मंदिर फूलों और दीपों से सजा था। माधव ने स्वयं आरती की थाली उठाई। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, पर आंखों में अद्भुत तेज था। उसने धीमे स्वर में गणेश स्तुति गाई और पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर गया हो। आरती के बाद वह सबको प्रसाद बांटता रहा, बच्चों को आशीर्वाद देता रहा। रात गहराने लगी तो उसने सबको घर जाने को कहा। कुछ करीबी लोग रुकना चाहते थे, पर उसने मुस्कुराकर कहा कि आज वह अकेले बैठना चाहता है। जब सब चले गए, वह गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठ गया। दीपक की लौ स्थिर थी। उसने आंखें बंद की और बहुत देर तक मौन जप करता रहा। उसके चेहरे पर ऐसी संतुष्टि थी जैसी लंबी यात्रा के बाद यात्री को घर पहुंचकर मिलती है। जब पुजारी मंदिर खोलने आए तो उन्होंने देखा कि माधव उसी आसन पर शांत बैठा है, जैसे ध्यान में लीन हो। पास जाकर देखा तो उसकी सांसें थम चुकी थीं, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, हाथ जुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह सो गया हो। खबर फैलते ही पूरा गांव उमड़ पड़ा। किसी को रोना आ रहा था, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, पर वातावरण में विलाप से अधिक श्रद्धा थी। सबको लगता था कि उसने मृत्यु को भी उतनी शांति से स्वीकार किया जैसे जीवन को किया था। उसकी इच्छा के अनुसार कोई भव्य स्मारक नहीं बनाया गया। मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ लगाया गया और उसकी अस्थियां वहीं प्रवाहित की गईं। लोग कहते उस पेड़ की छाया में बैठते ही मन हल्का हो जाता है, जैसे माधव अब भी वहीं बैठा मुस्कुरा रहा हो। समय बीतता रहा, पर उसकी कथा हर बुधवार गूंजती रही। बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को बताते कि कैसे एक साधारण मनुष्य ने पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। पाठशाला, औषधालय, आश्रय, भोजनालय सब आज भी चल रहे थे। जब भी कोई दुखी होकर मंदिर आता, उसे माधव की कही बात याद दिलाई जाती। सच्चा चमत्कार मन के विश्वास और सेवा में छिपा है। और सचमुच जो भी उस भाव से गणेश जी के सामने सिर झुकाता, उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे मिटने लगते। इस तरह माधव की जीवन गाथा एक व्यक्ति की कहानी न रहकर आस्था, करुणा और कर्म की अमर कथा बन गई। यह संदेश देती हुई कि भगवान दूर आसमान में नहीं, हर उस हृदय में रहते हैं जो दूसरों के आंसू पोंछने को तैयार हो। यही उसकी साधना थी, यही उसका मोक्ष और यही इस कथा का अंतिम सत्य। दर्शक बंधु, यह गणेश कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। वे किसी एक मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस हृदय में जीवित रहते हैं जहां श्रद्धा का दीपक जलता है, जहां विश्वास अडिग रहता है और जहां सच्चे मन से उनका स्मरण किया जाता है। जब भी कोई भक्त प्रेम से उन्हें पुकारता है, वे किसी न किसी रूप में उसके जीवन में उपस्थित होकर उसकी राह आसान कर देते हैं, उसके दुख हल्के कर देते हैं और उसे नई दिशा प्रदान करते हैं। आज की इस कथा में हमने जाना कि भगवान गणेश अपने भक्तों की केवल मनोकामनाएं ही पूरी नहीं करते, बल्कि पहले उन्हें योग्य भी बनाते हैं। वे कभी परीक्षा लेकर धैर्य सिखाते हैं, कभी बुद्धि देकर सही निर्णय का मार्ग दिखाते हैं और कभी विघ्नों को हटाकर यह एहसास कराते हैं कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जीवन की हर कठिनाई दरअसल एक सीख होती है
और हर संघर्ष के पीछे उनका कोई ना कोई शुभ संकेत छिपा होता है। जब इंसान विश्वास और कर्म दोनों को साथ लेकर चलता है, तभी गणेश जी की कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके मन को शांति दी हो, आपके हृदय में श्रद्धा और साहस की नई रोशनी जलाई हो और आपको यह महसूस कराया हो कि गणपति बप्पा हर कदम पर आपके साथ हैं, तो आपसे हमारा एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई प्रेरणा और श्री गणेश के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक के लिए यही प्रार्थना है कि विघ्नहर्ता आपके जीवन से हर बाधा, हर भय और हर दुख दूर करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपकी हर शुरुआत मंगलमय बने। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश।